Hey everyone, I welcome you all to Dr. UPSC. Technically, this is our first interaction face to face. See, the plan was to make a video in which we will interact and I'll tell you a bit about myself and the vision about Dr. UPSC, right? But ये जो हमारी करंट अफेयर वीकली सीरीज है इट वॉज लेट. देखो लेट आने का भी रीज़न यही है कि वी वांटेड इट टू बी ऑन स्मार्ट बोर्ड. देखो इसका बेसिक एजेंडा इज टू गिव यू अ बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो टीचिंग इज ऑल अबाउट फेस टू फेस वाला चीज़. शुरू से ही बोर्ड में लोग पढ़ते आए हैं. ये तो अभी आईपैड तो आज निकल चुका है, तो नेचुरली द आइडिया ऑफ टीचिंग इज थ्रू बोर्ड्स. अब आज के टाइम में थोड़ा इवॉल्व करके हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ सकते हैं, बट दिस इज द रियल वे टू टीच एंड कम्युनिकेट बेटर. इससे आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी. ओके एंड चलिए फाइनली वी आर हियर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. इंट्रोडक्शन हम लोग बाद में किसी वीडियो में कर लेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है. सी कवर क्या करना है, वी आर गोइंग टू कवर दिस करंट अफेयर फ्रॉम 1 to 10th ऑफ अगस्त. क्लियर है? चलिए लेट मी टेक यू थ्रू द फर्स्ट थिंग. क्या चीज गिवन है यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस. देखिए थोड़ा सा आई एम नॉट मच यूज टू ऑफ इट दिस स्मार्ट बोर्ड थिंग, ठीक है. तो थोड़ा सा आई वुड आस्क यू टू बी अ लिटिल पेशेंट विद मी. ओके चलिए ठीक है, नहीं ठीक है. अभी ठीक है. तो क्या करते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. देखो द फर्स्ट थिंग आइटम इज जेनेटिक स्क्रीनिंग. व्हाट इज जेनेटिक स्क्रीनिंग? कुछ नहीं है, सिंपल से भाषा में समझो. स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग बेसिकली मीन्स कि आप एयरपोर्ट पर जाते हो, स्क्रीनिंग करते हैं, वो आपको डोर में डालते हैं एंड दे स्क्रीन यू गो फ्रॉम दिस वन डोर टू अनदर. दिस चेक कि आपके पास मेटल ऑब्जेक्ट है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है कि नहीं. दिस इज व्हाट इज स्क्रीनिंग. ये क्या है? स्क्रीनिंग है. सिमिलरली दिस इज अ जेनेटिक स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग ऑन द जेनेटिक लेवल. स्क्रीनिंग ही है बट जेनेटिक लेवल पे है, ठीक है. अब आपको समझाता हूँ मैं जेनेटिक लेवल क्या है. देखो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जीन क्या होता है. सिंपल सी बात समझो. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है यू कैन गो एंड वॉच द बायोलॉजी वाला वीडियो, बट उतना भी मत करो. अभी सिंपल सी भाषा में समझो कि होता क्या है. आई जस्ट टेक वन पेज एंड एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस. देखो सबसे पहले समझो वी हैव दिस सेल. एक मिनट, आपके पास सबसे पहले होता है सेल. सेल के अंदर में यू हैव योर व्हाट यू हैव इनसाइड द सेल. सेल के अंदर में यू हैव योर न्यूक्लियस, ठीक है. तो एक बड़ा सा, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि आपका ये, एक सेकंड, मैं अगर आपको बोलता हूं कि दिस इज योर बड़ा सा सेल, इस सेल के अंदर में जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज योर न्यूक्लियस. ये आपका क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है पता है? इस न्यूक्लियस के अंदर में ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक. इस स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है. इसको पूरे के पूरे इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम. एंड व्हेन दिस क्रोमोसोम में क्या होता है, इस क्रोमोसोम का अगर हम एक सेगमेंट उठाएं, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, इस तरीके से स्ट्रैंड होता है, ये डबल ऐसा कुछ स्ट्रैंड होता है, ठीक है. ये इस तरीके से स्ट्रैंड देखोगे आप, ये जो स्ट्रैंड होता है ना, इसी को हम कहते हैं डीएनए, ठीक. अब होता क्या है कि मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसा कुछ स्ट्रैंड है मेरे पास, ठीक. ये आपस में कुछ बेस पेयर से बने हुए होते हैं, इसमें बेसेस होते हैं, ठीक है. ये मैं अगर एक पार्ट उठा लूं इसका, तो दैट इज व्हाट इज माय जीन. बट मैं अगर इसके पूरे पैटर्न, ऐसा तो बहुत बड़ा पैटर्न है, ठीक है, बिलियंस ऑफ पैटर्न इज देयर. तो मैं अगर इस पूरे पैटर्न के सीक्वेंसिंग की बात करता हूं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज जीनोम, ठीक. ये पूरे पैटर्न को बोलते हैं जीनोम. मतलब कि पैटर्न ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम. अब अगर मैं बोलूं कि किस ऑर्डर में ये बेस पेयर लगे हुए हैं, ठीक है, 4 बेस पेयर होते हैं. ये तो डिटेल में बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है. अभी बेसिक समझ लेते हैं. ये जो बेस पेयर किस ऑर्डर में लगा हुआ है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और, ठीक है, ये किस ऑर्डर में लगा हुआ है, उसके सीक्वेंसिंग को बोलते हैं. अगर उस ऑर्डर को हम स्टडी कर लें तो उस ऑर्डर को बोलेंगे हम जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है. तो जीनोम पहले क्या बना? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम बना है आपके डीएनए का, डेऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. इस डीएनए के एक सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन,
और इस जीन के पैटर्न को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? यस। ये क्या करना चाह रहा है? इट इज ट्राइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक स्क्रीनिंग, कि इन जेनेटिक पैरामीटर्स को यूज करके इट इज ट्राइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। ठीक है, जीन का सारा पैरामीटर देख लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो बेसिक आपके आत्मिक शांति के लिए मैंने बता दिया, बट एग्जाम में सवाल कहाँ से बनता है? इसमें सवाल सिंपल सा आपसे ये पूछता है, ये जेनेटिक स्क्रीनिंग वाले में ये एक वन वर्ड का पूछ लेगा आपसे कि जेनेटिक स्क्रीनिंग है क्या। ठीक है, ध्यान रख लोगे कि बस ये टेस्ट करता है कि कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल है जेनेटिक म्यूटेशन के लिए। ठीक, उनके डीएनए की, उनके जीन की स्टडी करके ये लोग काम करते हैं। चलो उसके बाद बात करते हैं। सेकंड टॉपिक इज योर किडलिंग्स। अब किडलिंग्स है क्या पहले समझ लो 2 मिनट में। किडलिंग कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है, प्रोटीन काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन मार्कर्स हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं? इट देयर प्रोटीन्स। ठीक, इनका काम क्या है कि जिस भी इंसान को कैंसर हो गया उसके के सेल में आपस में क्या करते हैं? ट्रांसमिट करता है, फंक्शन इसका ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अब कभी क्या होता है कि अगर किडनी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किडनी को ही डिस्ट्रॉय कर लिया गया, किडनी को ही इफेक्टेड हो गया, तो अब क्या होता है? ये सेल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब कम्युनिकेट करते हैं तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल कोर्स। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको तबीयत खराब होती है तो बॉडी अपने टेम्परेचर को हाई कर लेती है, राइट? दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। आप अगर क्या करते हो, गर्मी लगती है तो पसीना आता है, वाई यू स्वेट? बिकॉज बॉडी ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर। जब पसीना आएगा तो आप ठंडा फील करोगे। दिस इज दिस प्रोसेस ऑफ द बॉडी, दिस टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल कंडीशन। दिस इज द होम्योस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है कि स्टेटिक कंडीशन में, होम्यो मतलब कि सेम। तो द प्रोसेस ऑफ अ बॉडी टू स्टे इन द सेम कंडीशन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज होम्योस्टेसिस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास। अब ये नहीं होगा तो ऑफकोर्स कैंसर बढ़ने लगेगा। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिंपल सा 2 बात सिर्फ दिमाग रखनी है अपने को कि जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है एंड किडनीज क्या है। सिंपल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में रखना। ठीक है, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग इज जस्ट ये करने का, एंड किडनीज बोले तो कैंसर से कनेक्टेड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही कहीं याद हो गया आपको, अब पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो अब क्या कह रहा है। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। थर्ड न्यूज आइटम इज नैनो माइंड एंड एक्सियम 4। देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा समझा देता हूँ मैं बस। एक्सियम 4 एक स्पेस मिशन है, इतना बस ध्यान रखना है। और एग्जाम के लिए ध्यान रखो इतनी सी बात बस कि ये नासा वासा का कोई मिशन नहीं है, प्राइवेट मिशन है। सो इट इज़ जस्ट अ प्राइवेट मिशन, बस। नासा का भी नहीं है और नाम तो इंडियन है नहीं, तो इसरो का तो हो नहीं सकता। इसरो के सारे नाम ऑलमोस्ट हिंदी वाले हैं, समझ गए? इतनी सी बात समझ लो, इससे ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत सारे मिशन आएंगे। लिखा क्यों है? जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब ये आ जाओ नैनो माइंड। एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपसे कि नैनो माइंड क्या है। नैनो माइंड सीन इन न्यूज़, इस मियावाकी मेथड पूछा आपसे, एरियल बायो मेटाजेनोमिक्स पूछा आपसे। ठीक है, उस तरीके से दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं? सिंपल सी बात समझो, नैनो माइंड है क्या। देखो, दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड इज नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें कि नैनो पार्टिकल यूज होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड व्हेन द नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड, नैनो पार्टिकल यूज होने से होता क्या है कि देयर इज, जैसे मान लो कि ड्रग डिलीवरी करना है, बहुत छोटी जगह पे करना है। नैनो बॉट्स टू क्लीन द ओशन का वेस्ट, जहाँ पे इंसान जा नहीं सकते हैं। सो नैनो बॉट्स आर गोइंग देयर। दिस इज द क्लासिक GS3 का टॉपिक मेंस का। ठीक है, जिसमें पूछते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है। बट अभी इतना समझ लो कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो माइंड बनाया है किसी ने। करता क्या है कि इंसेक्ट, चूहे पे टेस्ट किया गया कि चूहे के दिमाग को दे आर ट्राइंग टू टेस्ट। एग्जाम की देखो कहानी तो मेरे पास है, मैं 1 घंटे कहानी सुना दूँ एक टॉपिक के ऊपर, बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा नैनो माइंड से आपके? सिंपल सा कि भाई ये
व्हाट इज नैनोमाइंड, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, चाहे भाई ज्ञान की बात 1000 कर लो, इन द एंड इट ऑल कम्स टू द एप्लीकेशन, हमेशा ध्यान रखना, मैं हर बार रिपीट करूंगा इस बात को। तो क्या कह रहा है, एमसीक्यू किस पे बनेगा, जस्ट नो व्हाट इट इज, बस सिर्फ जान लो कि क्या है ये, ठीक है, कैन बी आस्क्ड एज अ टर्म्स इन न्यूज और वर्ड एसोसिएशन वाले क्वेश्चन लाइक एरियल मेटाजोनॉमिक्स, बस इतनी सी बात। सिमिलरली ये वाला नैनो मिशन ही पूछ सकता है कि नैनो मिशन ये नैनो माइंड क्या है, या फिर एक्सियम 4 क्या है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, डार्क पैटर्न्स, अगेन सेम, डार्क पैटर्न से भी वही होगा, टर्म पे क्वेश्चन आएगा, इस पे भी टर्म पे क्वेश्चन आएगा, बस, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, तो मेट लेके कुछ नहीं है, इतना सब लिखा हुआ इसलिए है सो दैट आपके पास कंटेंट हो जाए आपकी आत्मिक शांति के लिए, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा है कि डार्क पैटर्न है क्या, डार्क पैटर्न है क्या, 2 मिनट लेके समझ लो मेरे से। जैसे मान लो कि यू वुड हैव सीन कि जब गूगल पे एंट्री करते हो, दे आस्क यू फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। सिमिलरली व्हेनेवर यू डाउनलोड एनी ऐप, दे आस्क यू फॉर सम कि भाई आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। व्हेन यू से दैट, दे आल्सो आस्क यू टू शेयर योर कॉन्टैक्ट्स, शेयर योर डेटा, एंड दे शेयर योर डेटा एंड दे हैव योर डेटा विदाउट यू नोइंग इट। सो दीज आर द डार्क पैटर्न्स। देयर आर सर्टेन, जैसे मान लो बोलते हैं कि 50% ऑफर फॉर टुडे ओनली, या फिर ऑफ स्टॉक्स आर एंडिंग अप वेरी सून, मिंत्रा दिखाता है, फ्लिपकार्ट दिखाता है, ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक। ये सारे आर देयर टू रश टू योर डिसीजन मेकिंग पावर फॉर योर परचेजिंग का आपका टेंडेंसी, कि कल खरीदना है तो आज ही खरीद लो, कि आप अपनी परचेजिंग टेंडेंसी को डिले करते हो तो पैसा तो उसके पास आज नहीं है, कल आएगा। सो टू गेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फास्टर, दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू बाय बाइंग इनटू दोज थिंग्स, एंड दिस इज व्हाट इज अ डार्क पैटर्न। अब बोल क्या रहा है कि 52 आउट ऑफ, एक सेकेंड सॉरी, क्या बोल रहा है कि 52 आउट ऑफ 53 जो टॉप एप्लीकेशन है आज की स्टडी है वो डार्क पैटर्न यूज करते हैं। क्या मेंस में क्वेश्चन आएगा, नहीं। क्या प्रीलिम्स से पूछेगा कितने डेटा, ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इज वेरी सिंपल कि आपको बस इतना पढ़ना है कि डार्क पैटर्न है क्या, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, इतनी सी बात पूछ लेगा, डार्क पैटर्न क्या होता है। इसे आपसे पूछा ना क्यूबिट क्या होता है, पूछा क्यूबिट क्या होता है, डार्क पैटर्न पूछ लेगा, सिंपल। कर लेंगे क्या, ऑब्वियसली कर लेंगे। अब बताओ वैम्पायर स्टार पे क्या होता है, अगेन कुछ नहीं है, वेरी इजी। देखो वैम्पायर स्टार का मतलब है कि वैम्पायर क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो भी नाम है वो किसी मतलब से नाम है, अपने ऐसे ही किसी ने नाम नहीं रख दिया, उसका नामकरण किसी सोच समझ के होता है। सो दैट इज द थिंग। वैम्पायर का मतलब क्या होता है, दे सक ब्लड, राइट। वैम्पायर की सीरीज बहुत सारी है, वैम्पायर डायरीज, ओरिजिनल्स वगैरह वगैरह। सो दिस इज बेसिकली योर वैम्पायर स्टार। अब वैम्पायर स्टार क्या करता है कि दूसरे स्टार का फंक्शन क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको 2 मिनट लेके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक सेकंड रुक जाओ, I'll make you understand this। देखो स्टार में बेसिकली होता क्या है, समझो इस चीज़ को, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मान लो मेरे पास एक स्टार है, ठीक, स्टार के सेंटर में देयर इज फ्यूल, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं फ्यूल। अब ये फ्यूल होता है जनरली हाइड्रोजन या फिर हीलियम का। अब ये फ्यूल क्या होता है, ये क्या करता है, दे डू समथिंग कॉल्ड एज, एक हमेशा एक प्रोसेस चल रहा होता है इसके अंदर में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको भी कॉल एज न्यूक्लियर, नॉट फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि हाइड्रोजन मिल रहा होता है और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, एंड व्हेन द हाइड्रोजन इज कंबाइंड टुगेदर एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, इट रिलीजेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एंड एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट दिस एनर्जी व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड। अब ये क्या होता है कि इसकी वजह से इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी, अब एनर्जी क्या करती है, इसको बाहर के डायरेक्शन में पुश करती है, ठीक, ये इसको बाहर के डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूं कि प्रेशर आउटवर्ड, मैं बोल देता हूं प्रेशर आउटवर्ड, मैं बोलता हूं प्रेशर आउटवर्ड लग रहा है। ये प्रेशर को एनर्जी कहां से मिल रही है, इस एनर्जी की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है। अब व्हाट हैपेंस इज दैट कि जैसे जैसे स्टार की एज बढ़ती है, ये फ्यूल कम होता है। When the fuel will reduce, this nuclear fusion will decrease. Yes, मान लो कोयला जला रहे हो, कोयला अगर कम हो गया तो आग कम निकलेगी, तो ये कोयला ही तो कम हुआ, इसका फ्यूल कम हो गया, तो फ्यूजन का रेट कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा तो उसका आउटपुट जो एनर्जी था वो एनर्जी कम हो जाएगा। When energy will decrease, this outward pressure will start decreasing with time. When this outward pressure will decrease with time, ये क्या होगा, जब ये डिक्रीज करेगा विद टाइम, इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि स्टार का मास बहुत ज़्यादा है, येस और नो, यस, the mass of the star is very high।
तो मास जब बहुत ज़्यादा है तो व्हेनेवर देयर इज enormous amount of mass, ग्रेविटी एक्ट करती है एंड द ग्रेविटी विल स्टार्ट क्रशिंग द स्टार। तो इसके मास की वजह से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स या प्रेशर लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। अब व्हाट हैपेंस इज दैट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब द स्टार इज नॉर्मल सा ओल्ड यंग, तो उसके पास तो सफिशिएंट फ्यूल है, सफिशिएंट फ्यूल है तो सफिशिएंट फ्यूजन हो रहा है, सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी है तो बाहर की तरफ प्रेशर भी लग रहा है। तो दिस प्रेशर इज एबल टू, दिस इज आउटवर्ड, सॉरी, ये जो आपका आउटवर्ड प्रेशर है, दिस इज एबल टू बैलेंस द ग्रेविटी का फोर्स विच इज इनवर्ड, इसको बैलेंस कर रहा होता है। बट जैसे ही ये चीज़ कम हो रही है तो ये चीज़ बढ़ने लगेगी, सो अल्टीमेटली ये छोटा हो जाएगा। व्हेन दिस विल बी छोटा तो द अंदर की तरफ वाला प्रेशर बढ़ने लगेगा एंड अल्टीमेटली द स्टार विल स्टार्ट टू कोलैप्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डेथ ऑफ द स्टार। ठीक है, अब वैम्पायर स्टार क्या करता है, ये वैम्पायर स्टार क्या करता है कि दूसरे एक बाइनरी स्टार का मटेरियल कंज्यूम कर लेता है एंड खुद यंग बना रहता है। यही तो, ऐसे तो पुरानी सीरीज में दिखाया करते थे कि दूसरे का वो ले लिया एंड दे आर बीइंग यंग, तो वही चीज़ है, क्लियर। तो उसके मटेरियल को स्कफ कर लेता है एंड इट बिकम्स यंग। यंग का मतलब ऑफ कोर्स यंग रहेगा तो इट विल नॉट डाई, क्योंकि इसके पास यंग है तो फ्यूल ज़्यादा है एंड दैट्स व्हाई इट विल बी देयर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो वैम्पायर रिवाइज करो, डार्क पैटर्न याद हो गया, वैम्पायर स्टार डार्क पैटर्न। ठीक, उसके पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग और एग्जाम 4 तो कुछ था नहीं, हो गया। अब देखो ये वाला एनालॉग रिसर्च सेंटर, अगेन कुछ भी नहीं है ये, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी बता देता हूँ क्या चीज़ चल रहा है। द कंटेक्स्ट इज कि लद्दाख में दे हैव पिच्ड एज द फर्स्ट टाइम, पिच किया, अभी आया नहीं है। इससे कनेक्टेड एक और न्यूज़ पता है क्या था कुछ टाइम पहले, बताओ। हैंडले लद्दाख में ही है, हैंडले में हमने सेटअप किया है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। ठीक, डार्क स्काई रिजर्व, ये क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कुछ नहीं है कि आप आसमान को देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे तो डार्क स्काई रिजर्व। ठीक, आसमान डार्क है तो अच्छे से वहाँ पे इससे तारों को देखने, एस्ट्रोनॉमी करने में इजी होता है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया आपका एनालॉग रिसर्च स्टेशन। कुछ खास नहीं है, बस इसको बस एक बार कंटेक्स्ट दे दिया मैंने, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है मीथेन मिटिगेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको एकदम अच्छे से करना है। क्या है, दिस आर कॉल्ड एज अ मिथेनोट्रॉप्स। ये क्या होता है सर, देखो मिथेनोट्रॉप बेसिकली सिंपल मतलब है, एक मिनट, ये अलग ही टेंशन है लाइफ का यार। हाँ चलो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है आपका कि मैं बोलता हूं मैं ऑटोट्रॉप हूं तो खुद का खाना खुद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा नहीं, प्लांट्स बनाएंगे। मैं बोलता हूं मैं हेटेरोट्रॉप हूं, मैं बोलता हूं मैं सैप्रोट्रॉप हूं, मरा हुआ खाऊंगा मैं। ये मिथेनोट्रॉप्स है, मीथेन को खाएंगे। तो दैट इज वाई दीज आर द बैक्टीरिया जो कि मीथेन को ही खा जाते हैं। अब मीथेन को खाने से हमारा क्या फायदा, हमारा क्या फायदा, हमारा सिंपल सा फायदा है कि मीथेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यस, बिकॉज दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस, दे अब्सॉर्ब हीट। अब मीथेन को खा जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, यस, एंड दैट इज वी आर ट्राइंग टू कॉल देम एज द मीथेन मिटिगेटर। मिटिगेटर मतलब क्या होता है, कम करना, मीथेन को कम कर देंगे। एंड हाउ दे विल एग्जैक्टली डू दैट, दे विल ईट अप मीथेन, ये मीथेन को खाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, समझ गए। अब ये चीज़ हो गई आपके पास, एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट आर मीथेन मिटिगेटर, मिथेनोट्रॉप्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, व्हाट इज अ मिथेनोट्रॉप, ध्यान रखेंगे क्या, ऑफ कोर्स वी विल डू दैट। ये पूछ लेगा कि ये होता क्या है, हमको पता होना चाहिए, पता है, यस। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड न्यूज इज योर पैंगोंग सो लेक। ओके, ये न्यूज क्या बोलता है, पैंगोंग सो लेक एवरीबडी नोज अबाउट इट, वो थिएटर मूवी शूट हुई थी वहां पे। अब देखो क्या है यहाँ पे, चाइना ने यहाँ पे ब्रिज बनाया, ये एलएसी के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना मानता इसको, तो यहीं पे इंकर्जन होते रहता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, लद्दाख में है पैंगोंग सो लेक, यस, चाइना ने क्या करा है, ब्रिज बनाया। अब ब्रिज बनाने से इसका स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट क्या है कि चाइना विल बी एबल टू मोबिलाइज द आर्मी वेरी फास्टली। उस ब्रिज के थ्रू चाइना विल बी एबल टू मोबिलाइज द आर्मी, यस। अब चाइना विल बी एबल टू मोबिलाइज द आर्मी, तो क्या होगा कि हमारी आर्मी देर से पहुंचे तो पहले पहुंच जाएगी, तो ही विल बी हैविंग द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये तो आपका GS3 मतलब मेंस का टॉपिक हो गया, मेंस के लिए एक पॉइंटर ध्यान रखना है बस,
कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बता सकते हैं कि चाइना इज मेकिंग ब्रिज ओवर द एलएसी एंड वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है कि चाइना विल बी एबल टू मोबिलाइज द आर्मी फास्टर, ये चीज़ होगी। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि पैंगोंग सो लेक को हम जनरली पढ़ लेंगे, इसके बारे में कुछ फीचर्स इसके, बस सिंपल सी बात है, कुछ फीचर पढ़ लेंगे एंड दैट विल बी योर एमसीक्यू पॉइंटर्स। एक मिनट, ये हाँ चलो ये फीचर मैं देख लो पहली बात समझो, पैंगोंग सो लेक के बारे में कुछ बातें समझ लो। पहली चीज़ कि एंडोरिक लेक है, क्या मतलब होता है? अ लेक विच इज क्लोज्ड बाय ऑल साइड, मतलब कि ना इसमें कुछ आता है, ठीक है, ना इससे कुछ जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर एंडोरिक लेक, जो कि क्लोज्ड लेक है। इन जनरल लेक इज फीड बाय अ रिवर और अ स्ट्रीम और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ये क्या है? दिस इज एंडोरिक रिवर, तो इसमें कहीं से पानी आता नहीं है, कहीं से पानी जाता नहीं, बट स्टिल इट इज सलाइन। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाई इट इज सलाइन? पानी तो आ नहीं रहा कहीं से, समुद्र का पानी अगर आता एंड देन इट वुड हैव बीन सलाइन, समझ में आता कि क्यों सलाइन है, बट ये तो पानी आ नहीं रहा, तो क्या सलाइन कैसे हुआ? इट हैज बिकम सलाइन बिकॉज ऑफ सराउंडिंग मटेरियल्स, आजू बाजू के जो मिनरल्स वगैरह है ना वो आके इसमें आ जाते हैं बह बह के, ठीक है, और फिर यहाँ पे एवापोरेशन तो हो रहा है, एवापोरेशन हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा, व्हेन देयर इज लेस पानी मोर सॉल्ट मोर ये चीज़, तो ये क्या बोलेंगे? इट विल बिकम सलाइन। क्लियर है? कोई खास बात तो है नहीं। अब यहाँ आ जाओ नीचे वाली बात, IPF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इस पे आपके सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये पूछता है कि इंडिया ने किस किस पिलर को ज्वाइन किया। इसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है, इसके ना आपके पास 4 पिलर्स हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने इंडिया ने क्या करा है? 1 को ज्वाइन नहीं करा है, बाकी तीनों को ज्वाइन करा है। क्यों नहीं करा, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। सी, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है देखते हो, नाम देना। ऑस्ट्रेलिया क्या डेवलप्ड कंट्री है? यस। इंडोनेशिया काफी अच्छा डेवलपमेंट है। जापान बात ही मत करो इनकी तो। कोरिया, ठीक। मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, USA, आर दिस नॉट वेरी डेवलप्ड नेशंस? यस। व्हेन दिस डेवलप्ड नेशंस डू दे हैव वेरी advanced level technology? Yes. So if we are doing trade with them, they might be able to, तो हम जब ट्रेड करेंगे इसमें तो हम इंपोर्ट ड्यूटी हमको कम करना पड़ेगा, इस अग्रीमेंट में आ जाएंगे। When we will reduce the import duty, because of that this import will surge. Import में क्या हो जाएगा दोस्त? Import में there will be increase in the imports. When there will be increase in the imports, what will happen? These goods will start to come into India. When this good will start to come into India, हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है नहीं, हमारे यहाँ द ICOR इज लेस, इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो इज वेरी हाई, मतलब कि जितना हम कैपिटल डालते हैं ये आउटपुट जो आता है दिस इज मोर, मतलब मेरे को ज़्यादा कैपिटल देना पड़ता है टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, बट ये होना नहीं चाहिए, ये लो होना चाहिए, लो इज डिजायरेबल। तो जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी है, मतलब कि आपने कम इनपुट में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल लिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जेमेटर बढ़ जाएगा, ये चीज़ कम हो जाएगी। सो फॉर अ कंट्री ICOR लेस इज डिजायरेबल, हमारे यहाँ तो है नहीं वो, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल इज पुअर, लेस ऑटोमेशन इज देयर, यहाँ पे मोर ऑटोमेशन इज देयर, सो देयर गुड विल कम इनटू इंडिया एंड दे विल ट्राई टू हर्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स and we are trying to focus on make in India, and when we are trying to focus on make in India, this will hurt the entire agenda of this, and हमको तो एक्सपोर्ट करना है, हमारे इंपोर्ट करके खुद के ही प्रोडक्शन में हर्ट कर देंगे, तो दैट इज वी आर नॉट साइनिंग दिस बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट डंपिंग, डंप कर देंगे हमारे यहाँ, तो हमारे खुद के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली हमारे क्या करना है, हमको क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, वाई वी हैव नॉट जॉइंड दिस, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? एकदम कुछ चमक गया दिमाग में, क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। वुड इंक्रोचमेंट कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सी भाषा में समझ लो क्या है, यही समझ लो। देखो ग्रास है, प्लांट है एंड ट्री, ठीक है, ट्री में वुड है, यस। होता क्या है, जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से, वी टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इसको बोलते हैं हम, वी कॉल दैट एज अ, ठीक है, पायोनियर स्पीशीज, वी कॉल दिस एज अ सेरल, मतलब मीडियम वाली स्पीशीज, एंड ये होता है आपका, दिस इज व्हाट इज योर क्लाइमेक्स स्पीशी, ठीक।
अब व्हाट हैपेंस इज दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यस, ये ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल सोर्स अवेलेबल है, लाइक मिनरल, लाइक पानी, तो सेम है। इनके पास पावर ज़्यादा है, यस, तो ये व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ दीज टू। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा पेड़ होने लगते हैं, व्हेन मोर पेड़ आर देयर, दे विल ट्राई टू ईट अप दिस, इसका शेयर खाने लगते हैं रिसोर्सेज का, एंड दैट इज वाई इनके श्रब्स और ग्रासेस के कॉस्ट पे द ट्रीज और द वुड्स विल इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरे की जगह में घुसना, इज कॉल्ड एज इंक्रोचमेंट। वही इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। पूछ लेगा व्हाट इज वुडी इंक्रोचमेंट, तो मतलब यही होता है भाई, समझ लो, मतलब कि क्या है कि सवाना या ग्रासलैंड में, या ग्रास है, ये ट्री कवर अगर बढ़ने लगा तो उसको बोलते हैं वुड इंक्रोचमेंट। इंक्रीज ऑफ द ट्री कवर which will impact the grasslands is called as basically your wood encroachment। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बात करो। और एटमॉस्फेरिक रिवर, अच्छा टॉपिक है, समझाता हूं मैं। पहले समझो ये दोनों क्या है, ये दोनों इजी है, इसमें कुछ है नहीं। ये बोलता है आपको डार्क टूरिज्म। पहले समझो कृष्णराज सागर डैम क्या है। देखो कुछ नहीं है, डैम है, किस रिवर बना है, इट इज मेड ऑन द कावेरी रिवर, बस इतना ध्यान रखना है। अब कावेरी रिवर के बारे में कुछ बात मैं बता देता हूं आपको, कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 3 स्टेट इसके पानी को शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर है, क्योंकि कर्नाटका एंड तमिलनाडु दोनों का एग्रीकल्चर इसी कावेरी रिवर के वाटर पर डिपेंडेंट है, एंड दिस इज वाई देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट दैट इज कॉल्ड एज द इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन दिस कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया, इतना बस समझना है बस, ओके। और निकलती क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है ये रिवर। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर इस तरीके से निकल के कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इतनी बात समझ में आती है? यस। चलो अब डार्क टूरिज्म में आ जाओ। क्या है? कुछ नहीं है। डार्क टूरिज्म का सिंपल सा मतलब है कि देखो आप डार्क हो रहे हो, क्या बोलते हैं, डैंक मीम्स, डार्क मीम्स, राइट? सो दोज काइंड ऑफ मीम्स विच यू यूज्ड टू सी, डार्क मीम्स, डैंक मीम्स, सब डार्क टूरिज्म है। लाइक डार्क वेब, ऐसी जगह जैसे मान लो जहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई हो, जैसे मान लो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, लोग अगर उसको जाके घूमने लगे, जैसे ऑस्ट्रिच में कंसर्ट वो हुआ, ज्यूज का ये हो गया हॉलोकॉस्ट, राइट? फिर और चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, तो और मान लो हमारे यहाँ भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, वहाँ पर इफ द पीपल आर गोइंग देयर एंड विजिट इट, जहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई है, देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डार्क टूरिज्म। अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स नेगेटिव चीज़ है, इतनी बात समझनी है बस। क्या है बस डार्क टूरिज्म क्या है, कावेरी रिवर के बारे में पढ़ लेना है। अब एटमॉस्फेरिक रिवर पे आ जाओ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग विच विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एटमॉस्फेरिक रिवर। समझ लो क्या है एटमॉस्फेरिक रिवर, क्या है इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है? देखो होता क्या है कि कुछ बात समझो पहले। ये क्या जेट स्ट्रीम है? एक मिनट रुको, ये क्या जेट स्ट्रीम है? बोले यार, इज दिस अ जेट स्ट्रीम? यस, ये क्या है? दिस इज अ जेट स्ट्रीम, ठीक है? ये क्या करती है, ये अपर एटमॉस्फेयर में मूव करती रहती है इस तरीके से, ठीक? इस पे प्रॉपर्टी क्या है ना, कि इसके नीचे जो भी चीज होगी ना, उसको ये ड्रैग करके ले जाएगी, उसको क्या करेगी, ड्रैग करके ले जाएगी। अब होता क्या है कि लेट्स से आई टेल यू अ रीजन, एक मिनट, ठीक है? यहां पे एक रीजन कॉल्ड एज हवाई, छोटा सा, इतना बड़ा तो नहीं है बट छोटा ही है, एक रीजन को कहते हैं हवाई, ठीक? अब हवाई में क्या वहां पे समंदर है? यस। सो द मॉइस्चर विल राइज, व्हेन द मॉइस्चर विल राइज, होगा क्या, ये मॉइस्चर ऐसे एटमॉस्फेयर में राइज कर रहा है, ठीक है? और यार जेट स्ट्रीम तो चल ही रही है अपर एटमॉस्फेयर में, ऐसे 3D में इमेजिन करना, अपर एटमॉस्फेयर जेट स्ट्रीम चल रही है। सो यहां से इसको लेके ये आपके यूएस के वेस्टर्न कोस्ट में लेकर जाएगा, ठीक है? एंड व्हेन दिस विल गो, दिस विल कैरी द मॉइस्चर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिवर। इस तरीके से ऐसे करके जेट स्ट्रीम चलता है और रिवर को लेकर जाता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। ये वही रिवर है आपकी, ठीक है? इसको रिवर बोलते हैं, रिवर नहीं है। एग्जाम पूछ लिया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिवर, ये क्या है कि मॉइस्चर का ऐसा करके है, यहाँ पे एक रिवर की तरह मॉइस्चर है अपर एटमॉस्फेयर में,
जिसको कि जेट स्ट्रीम इसको इस तरीके से डायरेक्शन में मान लो कि जेट स्ट्रीम इसको ऐसे करके लेके जा रहा है, ठीक है। ये मान लो मेरा बैंड ऑफ पूरा एरिया है, इसे मॉइस्चर भरा हुआ है, ऊपर जेट स्ट्रीम चल रहा है, इसको अपने साथ साथ लेकर इस करके जाता जा रहा है, सिंपल। बस अब मॉइस्चर लेकर जाएगा, वहाँ ठंडा है यूएस में, कंडेंस होगी हवा, बादल बनेगी, बारिश करेगा, दिस विल गिव रेनफॉल। क्लियर? आपको अगर ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, यू कैन रिलेट इट विद इंडियन मानसून, कि जब इंडिया में मानसून आ रहा है, इंडिया में जब मानसून, आई जस्ट एक्सप्लेन यू थोड़ा सा, इंडिया में जब यू गेट योर मानसून इन इंडिया, इस तरीके से मानसून इंडिया में आता है, ठीक है। यहां पे एक जेट स्ट्रीम मूव करती है, बोल करती है, यस। ये जो जेट स्ट्रीम मूव करती है, ये जेट स्ट्रीम ब्रिंग्स दिस मॉइस्चर थ्रू इंडिया, और यहां पे क्या हो जाता है, इंडिया में मानसून बर्स्ट करके आता है, फास्ट आता है, मानसून को अराइवल हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज, ये वही चीज तो है, ये ऐसे करके इस तरीके से करके लेके जा रही है, नीचे ये ऊपर है, ये उसको इस तरीके से लेके जा रही है, ये वही चीज यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये मानसून नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिवर, नहीं है कुछ पानी है इसलिए रिवर बोलते हैं इसको, ठीक। एटमॉस्फेयर में समझ चुके हैं। अब शुक्र लॉज में आ जाओ, शुक्र लॉज पढ़ेंगे, ये एकदम फालतू सा न्यूज़ है, इसको काटो, सिर्फ देख लेना आत्मिक शांति के लिए। ये सुपर बग क्या होता है समझा दूंगा मैं। टैंटलम के बारे में बेसिक बात पूछ लेगा यूपीएससी, टैंटलम में क्या पूछेगा, सिंपल सी बात पूछ सकता है आपसे कि टैंटलम को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 जो मिनरल्स हैं, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, उसमें ऐड किया है। तो एग्जाम्पल ये बोल देगा, आपको 3-4 मिनरल का नाम दे देगा, ठीक है, 3-4, मान लो कि बेरियम, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको दे दिया कि सोडियम, ठीक है, इस तरीके से 3-4 मेटल का नाम दे देगा, और बोलेगा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द क्रिटिकल मिनरल्स, तो बोलोगे टैंटलम। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं सर। चलिए, ये हो गया टैंटलम। सुपर बग क्या होता है? बग का मतलब माइक्रोब्स। व्हाट हैपेंस दैट वी यूज एंटीबायोटिक्स। कोरोना हुआ, एवरीबडी इज यूजिंग एंटीबायोटिक्स। भाई कोरोना तो वायरल है, एंटीबायोटिक इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट? यस, you are using what? You are using antibiotics for an infection which is viral in nature. कोई काम नहीं, सारे पूरा इंडिया एजिथ्रोमाइसिन खा रहा है, कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक, बस खा रहा है। वायरल पे एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क, फिर भी हम इंडिया में खाते हैं। उससे होता क्या है कि द एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक, दीज बैक्टीरिया, दीज बग्स विल गेट यूज टू ऑफ इट। जब आपको बार बार कोई मारेगा तो आपकी पेन टॉलरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिर्फ बार बार एंटीबायोटिक जो बोलेगे यार मेरे को आदत हो चुकी है इसकी, आई एम यूज्ड टू ऑफ दिस, तो इन पे एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, तो दे बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है? वी कॉल दैट फिनोमेना एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। मतलब कि माइक्रोब्स जो है ना, वो एंटी माइक्रोब के रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अब ये माइक्रोब अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पे एंटीबैक्टीरियल क्या चलता है? एंटीबायोटिक, तो बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर ये वायरल, ये माइक्रोब अगर वायरल है, वायरस है, तो वायरस का एंटीवायरल क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स। अब एंटीवायरल ड्रग बार बार दोगे तो वायरस को यूज्ड टू हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, तो दैट विल डेवलप रेजिस्टेंस टू दिस। क्लियर? कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात है। अब समझो शुक्रलोज क्या है, समझाऊंगा शुक्रलोज क्या है। पहले छोटी मोटी बात समझ लो। बायोबिटुमेन क्या होता है? बायोबिटुमेन, बिटुमेन इज एस्फाल्ट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर में आपके कि बिटुमेन क्या हो, ये एस्फाल्ट ने पूछा कि कोल्ड एस्फाल्ट एंड हॉट एस्फाल्ट पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ठीक है। कोल्ड एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी एंड कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट एंड हॉट मिक्स एस्फाल्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एस्फाल्ट होता क्या है? देखो, अमेरिकन टर्म्स में बिटुमेन को एस्फाल्ट बोलते हैं। बिटुमेन का ही दूसरा नाम एस्फाल्ट है, अमेरिका में उसको एस्फाल्ट बोलते हैं। तो एस्फाल्ट बोलो, बिटुमेन में, दोनों सेम चीज है क्या? इट इज अलकतरा। नाम सुना है इस वर्ड का? एक सेकंड, नाम सुना इस वर्ड का? कभी रोड बनते देखा है? राइट, रोड में देखा है, रोड में जो बिछा होता है मटेरियल, उसी को अलकतरा बोलते हैं। वही बिटुमेन है यार, दैट इज बिटुमेन ओनली, ठीक। अब बिटुमेन पे हो क्या रहा है कि हम बायोबिटुमेन बना रहे हैं। बिटुमेन को बायोबिटुमेन मतलब कि नेचुरल सोर्सेज से बायोबिटुमेन बनाएंगे, तो वैसे बायोफ्यूल, बायोगैस, बायो एनर्जी, वही वाली बात है, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज से बनाएंगे तो बायोबिटुमेन हो जाएगा। इतना समझ गए? अपने को जानने एग्जाम के लिए क्या है कि बिटुमेन, एस्फाल्ट दोनों सेम चीज है, दे आर कॉल्ड एज अलकतरा, यूज्ड इन मेकिंग रोड्स। बस अब मेटेओर शावर है, क्या है भाई? कुछ नहीं, मेटेओर शावर हुआ है, ये क्या एग्जाम पूछ रहा है? नहीं,
एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आपको क्या जानना चाहिए, अगर आपको बात नहीं पता है तो फिर हमारी प्रिपरेशन बहुत अधूरी है। क्या जानना चाहिए एग्जाम के लिए, कि जानना ये चाहिए भाई कि मेटियोर, ठीक, मेटियोराइट, मेटेरॉइड एंड एस्टेरॉइड, क्या फर्क है सब में, बताओ, फर्क पता है क्या है? तो ये फर्क अपने को जानना है, दिस इज अ फर्क दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो, सिंपल सी बात समझनी है। एक सेकंड, एक मिनट, समझे क्या है? चलो, ये समझना है अपने को कि क्या सब में डिफरेंस है, क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, समझो। देखो, ये मान लो मेरा अर्थ है, दिस इज माई अर्थ, ठीक। अब ये मेरी अर्थ है, इस अर्थ पे मान लो कि ये एक बाहर से कुछ तो भी आ रहा है, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस। ये जो चीज़ अगर रॉकी नेचर का है, ये रॉकी है, इसमें रॉक से बना हुआ है और थोड़ा छोटे साइज का है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेटेरॉइड, डी, मेटेरॉइड विद डी, ठीक। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर, मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो क्रॉस करता है तो ये जलने लगता है, अ पार्ट ऑफ इट गोज अवे, बट इसका जो कुछ पार्ट जो जल रहा होता है आने टाइम, उसी को हम बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं मेटियोर शावर, इसी को बोलते हैं मेटियोर। सेम मेटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जब उसमें आग लग जाती है, इट स्टार्ट्स शाइनिंग लाइक स्टार, तो बोलते हैं मेटियोर शावर। मेटियोर शावर ऐसा करके शावर होता है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, तो बोलते हैं मेटियोर शावर। क्लियर? अब कुछ पार्ट इसका इधर निकल जाएगा, कुछ पार्ट जल जाएगा, द रिमेनिंग पार्ट विच विल रीच द अर्थ का सरफेस एंड दैट विल बी रेसिड्यू। जो फाइनल मेटेरॉइड का जो पार्ट चमक रहा है, मेटियोर बन जाता है। मेटियोर और अंदर बड़ा 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 बढ़ते बढ़ते मेटियोरॉइड आ रहा था, फिर चमक रहा है तो मेटियोर बना, अंदर आते गया आते गया आते गया, स्टार्ट कमिंग इनसाइड। जब अर्थ के सरफेस को हिट करता है तो जो पार्ट इसका बच जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द, इस पार्ट को हम कहते हैं मेटियोर, राइट, राइट विद टी, टी है इसमें डी, ठीक। अब सर एस्टेरॉइड क्या है, व्हाट इज एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड भी इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं, एस्टेरॉइड समझ लो इस बात को, एस्टेरॉइड क्या है समझो। एस्टेरॉइड का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके मेटेरॉइड, मेटेरॉइड विद डी वर्सेस एस्टेरॉइड, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है, ये छोटा होता है, दिस इज छोटू, दिस इज बड़ा, ठीक है, बस। बोथ आर मेड ऑफ रॉक्स, रॉक, ठीक है, आइस नहीं होता इसमें। अब मैं अगर बोलता हूं आपको कि इसमें अगर आइस हो जाए, ऐसा ही कुछ स्पेस का ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब स्पेशल स्पेस के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलता हूं कि इसी स्पेसशिप के ऑब्जेक्ट में ऐसा ही मान लो कि एक ये छोटा है तो मेटेरॉइड है, बड़ा है तो एस्टेरॉइड है, ऐसा ही एक और मटेरियल हो जाए, बट इसमें रॉक की जगह इसमें क्या हो जाए, इसमें आइस हो जाए, तो जब रॉक की जगह आइस है तो इसको बोलते हैं कॉमेट। क्या सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर भी रिवाइज कराता हूं मैं कि जो स्पेस के आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सेकंड अच्छे से रिवाइज कराता हूं मैं।
समझना, अच्छे समझना, ठीक है। मैंने अगर आपसे बोला, मैंने कि जो स्पेस के मेरे ऑब्जेक्ट हैं, स्पेस के जो ऑब्जेक्ट हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं। अगर ये स्मॉल है या फिर ये बिग है, और स्मॉल है और रॉक से बना हुआ है, बिग है और रॉक से बना हुआ है। अगर बिग भी है रॉक से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको भी कॉल्ड दैट एज एस्टेरॉइड, ठीक। स्मॉल है और रॉक से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं क्या, मेटेरॉइड। अब यही मेटेरॉइड अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से आके शाइन करता है तो बन जाता है मेटियोर। अब यही मेटियोर जब बचा कुचा अर्थ पे पहुंचता है, नो दैट इज व्हाट वी कॉल एज, तभी इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं मेटेरॉइड विद टी। क्या ये चीज क्लियर है। और तीसरा स्पेस ऑब्जेक्ट है कि बड़ा हो या छोटा हो बट बना इसका हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज व्हाट, कॉमेट। चमक गई बात, क्लियर है। चलो, जिंदगी में डाउट नहीं होगा इस पर, आई कैन गिव यू द श्योरिटी। चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिसबायोसिस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझना, ये बहुत इजी सा चीज़ है, कुछ नहीं है डिसबायोसिस। स्पिनट्रॉनिक्स को छोड़ दो, कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं, पर पढ़ लेना चाहो तो। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स पर्सन कुछ केमिकल लेते हैं अंदर में टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, सो डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग अलाउड नहीं है। और जब टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम अपनी परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बढ़ाते हो, टेक्निकल डोपिंग कहते हैं, बस सिंपल। जिमनेवा सिल्वेस्टर, ये नाम भूल जाओ, ठीक। याद रखो गुरमार, एग्जाम में आप साइंटिफिक नेम यूपीएससी कभी नहीं पूछती, गुरमार पूछ सकती है आपसे, बोलेगी सिंपल सी बात, गुरमार के लिख के कहीं पे रखो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज गुरमार, ठीक है। गुरमार क्या होता है, ये बिहार के गया में मिल रहा है कुछ, ठीक। एंटी डायबिटिक हर्ब है, तो गुरमार पूछ लेगी क्या है, तो एंटी डायबिटिक हर्ब है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, क्लियर। अभी सीएसआर में एक एंटी डायबिटिक ड्रग बना है जिसमें गुरमार को यूज किया है, तो क्या रखना है सर कि गुरमार है क्या, व्हाट इज गुरमार, बस इतना समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। डिसबायोसिस क्या है जनाब, ये समझ लो छोटा सा। देखो आपके गट में ना, गट क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन, ठीक। मेरा जो गट हुआ, अब गट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, वन इज योर गुड बैक्टीरिया एंड वन इज योर बैड बैक्टीरिया। The good bacteria are the one which are necessary for digestion. Bad bacteria नहीं चाहिए हमको। होता क्या है कि जब good bacteria are more as compared to the bad bacteria, at any given time in your gut you have good bacteria and you have bad bacteria also, दोनों ही हैं आपके पास, ठीक। अब होता क्या है कि किसी वजह से आपका जो गुड बैक्टीरिया होता है, एक सेकेंड सॉरी गाइस, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया होता है that becomes less. When this becomes less, bad bacteria becomes more and they will have digestion का issues. इसको ट्रीट करने के लिए what we give, हम बाहर से सप्लीमेंट देते हैं and that is what we call as prebiotic and probiotic. यूपीएससी ने 2022 में इसी पे क्वेश्चन पूछा है, 2022 में यूपीएससी का आपका पीवाईक्यू है ये, क्या पूछा कि जो आपके प्रीबायोटिक्स हैं, आर दे नेचुरली प्रेजेंट इन द गट और नॉट, यस दे आर प्रेजेंट है, तभी तो उसको बाहर से ऐड करना पड़ता है। ये यही बैक्टीरिया तो हम ऐड कर रहे हैं कि नेचुरली प्रेजेंट था बट कम हो गया अगर, या फिर यही बैक्टीरिया अगर बढ़ गया तो हमको बाहर सप्लाई करना पड़ता है इसको, क्लियर है, ठीक है। इसी से जुड़ता हुआ एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा मैं आपको, कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट। देखो इतना डिटेल में करते नहीं है बट हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट देखो, कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी में अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और बैड अगर बढ़ जाए तो आप बोलते हो क्या कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल का इशू हो गया।
जिससे आपकी क्या होती है, आपकी आर्टरी जो होती है वो थिक हो जाती है, चोक कर जाओगे, हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे। वही चीज़ है। डॉक्टर क्या बोलेगा आपको कि भाई गुड गुड कोलेस्ट्रॉल खाओ, आपको देगा ओमेगा 3 का सप्लीमेंट देगा आपको, ठीक है। मेरे को कैसे पता है ये सब? बिकॉज आई हैव हैड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज आई हैव ट्राइड एवरी मेडिसिन ऑलमोस्ट, जितनी मेडिसिन जनरल चीज़ों के सबको ट्राई करवा है। अब देखो लेग तरकाना क्या है, देखो सिंपल सी बात समझो, ये हम एनीवे प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं हम, तो इसको हमको पढ़ना ही होगा, इसको छोड़ के जाना है नहीं। अफ्रीका के सारे लेग्स हम पढ़ते ही हैं, तो इसको यहाँ पढ़ना कुछ खास नहीं है। दिमाग में लेग तरकाना कहाँ पे? अफ्रीका में। ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जस्ट गिव इट अ रीडिंग, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और आगे बढ़ जाओ। सेंट मार्टिन आइलैंड पूछ लेगा आपसे कि कहाँ पर है प्लेसेस इन न्यूज़ में, बांग्लादेश में, ध्यान रखना है, समझाने वाली कोई बात इसमें है नहीं। और इसको जजीरा या फिर नारिकल जंजीरा भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मार्टिन आइलैंड और नारिकल जंजीरा, ये ध्यान रखना है बस, क्लियर। अच्छा, और आ जाओ। कर्क्स रीजन कहाँ पे है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये कहाँ पे है? कर्क्स रीजन, इट इज इन रशिया, इट्स इन रशिया, ओके, ध्यान रख लेंगे बस। तो एक प्लेस इन न्यूज कर्क्स, सेंट मार्टिन और कावरी वाला वो रख लोगे ध्यान। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है ले लो कि मेन स्टॉर्मिंग का हमारा जो बैच 2 है दैट हैज स्टार्टेड, फॉर दैट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 20th of August, सो दोज हु वांट टू एनरोल कैन गो टू द वेबसाइट और वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सम की रिव्यू देखना है, यहाँ पे एक QR कोड स्कैन कर लेना, यू विल गेट द रिव्यूज़, या फिर इस लिंक पे टैप करोगे यू विल गेट द रिव्यूज़, ठीक है। ये जो रिव्यूज़ है हमारे, दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक रिव्यूज़, जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस, ठीक है। और वी ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट। आपके खुद के नोट्स हो जाते हैं, सिलेबस कवर हो जाता है इजी पीजी वे में, नोट्स बन जाते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सीख जाते हो, आंसर राइटिंग इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में कवर करते हैं हम लोग। सो एवरी पॉइंट ऑफ सिलेबस जो आपको लगता था कि कहाँ से करें, कैसे करें, यहाँ पे एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू कैन जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड द प्राइस इज वेरी मिनिमल, 5K, ठीक है, ओके। सो दिस इज इट। सो एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने दे दी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेंस का न्यूज़। आपका प्री का न्यूज़ हमारा इस 10 दिन का कवर हो गया। अब विल बी स्टार्टिंग विद द मेंस का न्यूज़, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, आराम से कवर हो जाएगा, जो था कवर हो चुका है हमारा। ऑलराइट, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद दिस मेंस का थिंग। देखो ये हुआ क्या कि दिस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल इज बीइंग प्रपोज्ड, इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, अभी पास नहीं हुआ ये, ठीक। तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि पढ़ना ही है, बट हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमें एक कंटेक्स्ट मिला है, सो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझा देता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसके प्रोसेसेस हैं, एक बेसिक आइडिया आई जस्ट गिव यू अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बेसिकली क्या है, आपके जीएस, एक सेकेंड, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो इसके पहले प्रोसेस समझो कि होता क्या है। इसका प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये समझेंगे इसको, एक सेकेंड, चलो इसके पहले बताता हूं कि जीएस में किस पार्ट में रेलेवेंस है इसकी। ये आपके जीएस 3 में, यस, और कुछ इसका जो बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है वो जीएस 1 से आ जाता है, बट एज अ सब्जेक्ट ये आपके जीएस 3 को ही बिलोंग करता है, ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या होता है, एनीथिंग विच इज अनफोर्सीन इन नेचर इज योर डिजास्टर, ठीक। अब उससे एक ट्रेजेडी हुई,
डिजास्टर हुआ, अब डिजास्टर को मैनेज करना है। दिस स्टडी और दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपल, इसके प्रोसेस इसमें स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज योर मिटिगेशन का स्टेप, ठीक। देन कम्स योर सेकेंड स्टेप इज योर प्रिपेयर्डनेस। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। देन कम्स योर थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज योर रिस्पॉन्स, and then your fourth step is your recovery, and the fifth step is your reconstruct and rehabilitate। अब क्या कह रहा है मतलब इसका समझो, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ खास बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि पहला मिटिगेशन, कि आप ऐसा काम करो ही मत जैसे डिजास्टर आ जाए। मैं अपनी बिल्डिंग को डिजास्टर प्रोन एरिया में बिल्डिंग अगर बनाई मैंने, तो ये बिल्डिंग मेरे क्या होनी चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए। यस, तो मैंने क्या करा, पहले मिटिगेट कर लिया। दूसरा, सरकार ने बताया कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे बाढ़ आता है, तो इस फ्लड प्रोन एरिया में मैंने बिल्डिंग बनाई ही नहीं, तो मैंने पहले ही उसको क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया, ठीक। मैंने बिल्डिंग को क्या करा, मैंने बिल्डिंग को क्या करा कि फायर प्रूफ बना दिया, ताकि डिजास्टर वाला बात। अभी यूपीएससी का भी इंसिडेंट हुआ आपके राउस के लाइब्रेरी में, अनफॉर्चुनेट 3 पीपल डाइड, ट्रेजिक था ये, वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मिटिगेशन नहीं किया, मिटिगेशन की प्रिपेयर्डनेस नहीं रही उनके पास। रिकवर की जब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी उनके पास, ठीक। रिस्पॉन्स में भी डिले हुआ, ऑल ऑफ दिस थिंग, इसमें से कोई भी एक चीज अगर डिले हो गई तो फिर डिजास्टर का मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। एंड व्हेन देयर इज डिजास्टर का मैनेजमेंट व्हिच इज पुअर, देन दैट लीड्स टू द ट्रेजेडी, दैट लीड्स टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल, दैट इज लीड्स टू द लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, दैट रिसोर्सेज कैन बी ह्यूमन रिसोर्स, दैट रिसोर्स कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्स, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये होना है। अब प्रिपेयर्डनेस क्या करते हो, आपने क्या करी, आपके पता है कि यहाँ सुनामी आती है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से आपके बाढ़ आता है, तो आपने फेंसिंग करके प्रिपेयर कर लिया खुद को, ठीक। आपने पता है कि यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो आपने उसको अर्थक्वेक शॉक प्रूफ अपने बिल्डिंग बना ली, हमने फायर प्रूफ बना, दैट इज प्रिपेयर्डनेस, ठीक। मिटिगेशन मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, प्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर करते हैं। रिस्पॉन्स, कि अब इस पॉइंट तक डिजास्टर आ गया है, यहाँ तक डिजास्टर आया नहीं था, आने से पहले की तैयारी है, वो होता है जीत की तैयारी, कि वो तैयारी है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि डिजास्टर आ गया। अब अगर डिजास्टर हैज अराइव्ड, तो अब क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स देना है। व्हेन यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स, दिस इज द थिंग, ठीक। रिस्पॉन्स दोगे, अब रिस्पॉन्स कैसे दोगे, आपके आती है एसडी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ठीक है ना। एनडीआरएफ कुछ केसेस में आपकी मिलिट्री भी जाती है रिकवरी, ये आपके रिस्पांस देने। अब रिस्पांस दिया, लोगों को वहाँ से रिहेबिलिटेट, लोगों को वहाँ से निकाला, उस एरिया को खाली करवाया। देन कम्स द टाइम ऑफ रिकवरी, कि अब लैंडस्लाइड के बाद उस एरिया को दे विल ट्राई टू रिकवर थिंग्स, ठीक। रिकवर के बाद दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट, फिर से बिल्डिंग बनेगी वहाँ पे, लोग वापस फिर से आकर रहने आ जाएंगे जब बाढ़ चला जाएगा। एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रोसेस। पहले कम करो, कम करने के साथ साथ आप बैकअप में प्रिपेयर भी होकर चलो। एंड इन केस यहाँ के बाद डिजास्टर आ गया तो रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट करो। दिस रिस्पॉन्स शुड बी स्विफ्ट, दिस रिस्पॉन्स शुड बी फास्ट, एंड दिस रिकवरी शुड बी इंक्लूसिव। सबका रिकवरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी अमीर आदमी का घर डूबा तो उसको बना दो, सबका घर बनाओ। क्लियर है? ये आपका हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। अब चलिए लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। और क्या बच गया, सेकेंड इज जियो थर्मल पावर पोटेंशियल। देखो ये आपके जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपका जो दिख रहा है आपको, ये आपके GS3 में आपके पूछ सकता है, ठीक, या फिर आपके ज्योग्राफी में भी GS1 में भी पूछ सकता है। आप सिंपल बात समझना कि जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्टैटिक पढ़ते हैं,
अभी करंट में पढ़ोगे भूल जाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग फॉर योर करंट अफेयर्स इज दैट स्पेशली मेंस के लिए यू कैन नॉट स्टडी. एक बात बताता हूँ मैं आपको मेंस का करंट अफेयर करना कैसे है. देखो, इफ यू वांट टू डू मेंस का करंट अफेयर्स, मेंस का करंट अफेयर्स, देयर इज द बेस्ट वे टू डू अबाउट इट. अगर आप क्या करते हो, जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलता हूं, यही वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, मैंने बेसिक आपको आइडिया दिया, अब मैं आपको पढ़ाने ही लगूं तो कोई मतलब है? स्टैटिक में तो आपको पढ़ना ही था. यस, कोई मतलब नहीं है. उसके बाद समझ लो और क्या है. मेरे को मान लो क्वेश्चन आ गया, लेट्स से कि इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में भी है, अभी बैंकिंग अमेंडमेंट चल रहा है तो ये न्यूज़ में है. इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, क्या इशू है भाई? जब आप स्टैटिक पढ़ते हो, ये स्टैटिक का टॉपिक है, अगर आपने स्टैटिक में इसको कवर नहीं किया तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में लूप होल है. आप हाउ कैन यू नॉट नो कि बैंकिंग में आपके एनपीए का इशू है? सबसे बड़ा बर्निंग इशू बैंकिंग में एनपीए का है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का इशू है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू है, ठीक है, बैंक के बैलेंस शीट के मिसमैच का इशू है. ये सब कैसे नहीं पता? बैंक कुछ कमिटीज कैसे नहीं पता? ये सब स्टैटिक में पढ़ना होता है. दोबारा पढ़ोगे इसको तो कोई मतलब नहीं है. इसीलिए जो टॉपिक स्टैटिक में पढ़ सकते हैं उसको हम करंट में पढ़ेंगे, डुप्लीकेट नहीं करेंगे. बिकॉज कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, एंड दैट इज द थिंग. ठीक है, आ जाओ इसमें. तो देखो, कॉमन बेसिक आइडिया ले लो, बाकी डिटेल बाद में पढ़ना है. बेसिक आइडिया क्या है कि अर्थ के अंदर में जो एनर्जी होती है, जियो मतलब अर्थ, थर्मो मतलब कि हीट, अर्थ के अंदर जो हीट होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसको निकाल के अगर हम स्टीम, उसके स्टीम से टरबाइन को अपने घुमाएंगे, टरबाइन घूमेगा तो बिजली आपकी बिजली जो है, सॉरी, आपका बल्ब जल गया, बिजली पैदा हो गई. ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें इशू क्या है. इशू इज कि भाई आपका अर्थ के अंदर में टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो केमिकल रिलीज हो सकते हैं अंदर कर जाओगे तो. दूसरा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट होगा ड्रिल करने का, अंदर जाने का, निकालने का, तो द कैपिटल कॉस्ट इज वेरी हाई. So most of the thing, these kind of things have the high capital installation cost. Even अगर आप विंड पावर की बात करते हो तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज ऑफशोर चले जाओ विंड में, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसका जो है ओवरऑल वो हाई है. हाउएवर इफ यू सी द सोलर, इट्स वेरी चीप. तो सोलर पे इसलिए हम कितना ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये न्यूज़ क्या है? सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज. दिस इज अ गुड न्यूज़. ये आपके पॉलिटी में यू कैन यूज दिस, एंड इसको कंटेक्ट की तरह पढ़ना है आपको. देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं आपके करंट अफेयर में, ध्यान समझना. मैं समझा रहा था आपको यहाँ पे. देखो, इसमें कैटेगरी 1, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, यहाँ पे समझो अच्छे से. एक कैटेगरी 1 वाली न्यूज़ होती है आपकी, जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेक्स्ट जानना है कि भाई ये न्यूज़ में रहा था. आई विल जस्ट नो द कंटेक्स्ट, यू जस्ट हैव टू नो द कंटेक्स्ट ओनली. ठीक है. दूसरी कैटेगरी दैट यू हैव हियर इज, दैट इज कैटेगरी 2. इस कैटेगरी 2 में आपको क्या करना है, लेट्स से कि यहाँ पे आपको उस टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, एंड इस टॉपिक का जो नेचर है ना, नेचर इज स्टैटिक ओनली. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी भारतीय न्याय संहिता बिल पास हुआ. ठीक है, अभी भारतीय न्याय संहिता बिल जब पास हुआ तो इसमें क्या देखते हो, क्या कभी स्टैटिक में पढ़ सकते हो? पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई इसको आपको यहीं पे कवर करना है, एंड दीज टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड इन डिटेल विच आर सोनली करंट अफेयर, सॉरी, नेचर इज करंट अफेयर ओनली. इसका नेचर क्या है? करंट अफेयर ही है. इट इज नॉट स्टैटिक इन नेचर. ये स्टैटिक है ही नहीं तो कवर कहाँ से करोगे? ठीक, तो इसको डिटेल में कवर करना मतलब क्या कि इसका इंट्रो क्या होगा, इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, इसका एक बैलेंस कंक्लूजन क्या होगा. मतलब इसको क्या करना है अपने को, वी हैव टू एनालाइज दिस, वी हैव टू बेसिकली एनालाइज दिस टॉपिक. क्लियर? इतनी बात होगी. उसके बाद आ जाओ और कैटेगरी 3. इसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनका आपको बेसिक पता होना चाहिए. इसको आप इतने ब्रीफ में भी नहीं करोगे, इसको इतने डिटेल में नहीं करोगे, ये बीच बीच का रहेगा. तो मतलब कि बेसिक्स ओनली आपको कवर करना है. अब बताता हूँ कैसे. ये 3 कैटेगरी देखा, अब यहाँ हम लोग करेंगे. दिस इज योर कैटेगरी 3, इसमें से बेसिक पढ़ना है. दिस इज ऑल्सो कैटेगरी 3, इसमें बेसिक आइडिया लेना है अपने को कि ठीक है
तो इसमें बात क्या करनी है समझ लो, बेसिकली मतलब क्या है कि हम एससीज और एसटीज का सब कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं। एंड व्हेन वी ट्राई टू डू दैट, व्हेन वी ट्राई टू डू दैट, एक सेकेंड, व्हेन वी ट्राई टू डू दैट, होता क्या है उससे कि आप जैसे हमने करा ओबीसी का हमने कैटेगराइजेशन करा है, कैटेगराइजेशन के अंदर में सब कैटेगराइजेशन है कि क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर, उस तरीके से अगर हम एससी एसटी के बात भी कर पाए सो दैट बी ईजियर फॉर अस टू बेटर टारगेट द पॉलिसीज। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, यही एजेंडा है। बट इससे इशू क्या होता है, इशू इस कि देखो एससी एसटी का जो अपडेट करना है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिस्ट ऑफ एससी में कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एससी की लिस्ट देते हैं। तो ध्यान रखना मेंस की प्रीलिम्स के लिए आपका फैक्ट है कि जो एससी के लिस्ट में जो ऐड देते हैं ना, एडिशन करते हैं प्रेसिडेंट, इसमें कुछ भी अगर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, इट कैन नॉट बी डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इट शुड ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट। क्लियर है क्या? चलिए, ठीक, चलिए यहां तक हो गया। अब इसका यही चीज़ है, बट इसके इश्यूज होंगे कुछ, यस, क्योंकि जब आप ये करना चाहोगे तो दोज पीपल, एक बार हुआ था आई थिंक 2000, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा, उस टाइम देयर वाज दिस इशू ऑफ एससीज का चल रहा था कि रिजर्वेशन हटाना है करना है, तो बहुत सोशल अनरेस्ट हो गया था। सिमिलरली वही चीज़ है कि ऐसे मूव अगर आप लेकर आते हो तो इट कैन लीड टू द सोशल अनरेस्ट। बस बेसिक देख लिया हमने, देखो डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं कोई टॉपिक। अब बांग्लादेश में आ जाओ। अब देखो ये क्या है बांग्लादेश का, अगेन कैटेगरी 3 है आपका, इसको सिर्फ हमें बेसिक ओवरव्यू लेना है। इसमें हो क्या रहा है समझो इस बात को कि मैं आपको थोड़ा सा आईआर का ओवरव्यू दे देता हूँ एक छोटा सा, कि जब हम आईआर पढ़ते हैं ना तो इसमें हम लोग अपने नेबर जो है हमारे हैं, नेबर को हमको पढ़ना ही होता है, सारे नेबर को हमको पढ़ना होता है, स्पेशली आपके पाकिस्तान, स्पेशली आपका बांग्लादेश एंड चाइना, इन तीनों को तो हमको पढ़ना होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा इससे हमारा रिलेशन है, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए बांग्लादेश का जो टॉपिक हमने देखा यहाँ पे, इसका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ऐसे भी स्टैटिक इसको पढ़े बिना एग्जाम दिए हम जा ही नहीं सकते हैं, वो न्यूज़ में होता नहीं होता, हमको पढ़ना ही होता है इसमें। वी शुड नो द तीस्ता रिवर का अग्रीमेंट, वी शुड नो द बांग्लादेश का बॉर्डर क्राइसिस, वी शुड नो कि बांग्लादेश क्या है क्राइसिस है। अब समझो कि क्या है बेसिकली मुद्दा, क्या चलता है। ये आपका बांग्लादेश को इस तरीके से है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है। अब समझो वेस्ट बंगाल, असम, अब यहाँ पे अनरेस्ट होगा तो माइग्रेशन का इशू है, पीपल माइग्रेट है, 71 से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है, आज ही माइग्रेशन होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इज इलीगल माइग्रेशन। क्लियर है? ओके, समझ गए बात को। अब मेरी बात आप समझो, जब इलीगल माइग्रेशन होता है तो इशू क्या हमारे पास होता है। पहली बात कि यहाँ से एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा चलेगा, पाकिस्तान और चाइना कैन इन्वोक देम कि हाँ भाई चलो इंडिया में एक्सट्रीमिज्म लेकर आओ, इलीगल माइग्रेशन होगा, यस। इसके थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो सकता है इंडिया में। आपको क्या पता पड़ रहा है कि माइग्रेंट है कि टेररिस्ट है, ठीक। और दूसरा कि पाकिस्तान एंड चाइना ऑफ कोर्स ये अपने इन्फ्लुएंस को, बांग्लादेश में एक मुस्लिम कंट्री है, दे कैन इंक्रीज इन्फ्लुएंस एंड दैट कैन हैम्पर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। बस इतनी बात समझनी है। तो इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, इंडिया को कंप्लीटली इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ऑलवेज हैव अ बैलेंस व्यू। एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि इंटरवीन करना चाहिए, तो इंटरवीन करना चाहिए बैलेंस तरीके से, अंडर द बाउंड्रीज विद इन अ पर्टिकुलर नॉर्मल सा एक लेवल में आ करना चाहिए। देखो मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, अगेन इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, एक बार रीडिंग दोगे क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक आइडिया में देता हूँ, होता क्या है कि एनी कंट्री यू सी इज अ पार्ट ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है। ये स्पेशली जो आपके डेवलपिंग नेशंस है या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो इनकम का जो लेवल है ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है, इस लेवल पे स्टैग्नेट हो जाता है। दिस लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज अ मिडिल इनकम। इसमें बेसिकली मिडिल क्लास होंगे आपके, एक सैचुरेशन आ गया। तो ये जब होता है तो बेसिकली कब होता है, जब व्हेन योर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज हाई, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट गोइंग दैट लेवल, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, जीडीपी उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई द कंट्री इज बीइंग ट्रैप्ड इन द मिडिल इनकम ट्रैप। इंडिया को बताया गया है कि इंडिया इज अंडर द 100 कंट्रीज व्हिच आर कमिंग इन द मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है। अब इसमें आपको 3 स्ट्रैटेजी बताइए, ध्यान रखना, एग्जाम में कोट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन। आप फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, तभी तो बाहर की चीज, तभी तो हमारा अंदर का बढ़ेगा, नेट तो कांस्टेंट है। इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी लाओगे तो बताया मैंने कि ICOR क्या होता है कि टेक्नोलॉजी लेकर आओगे तो ये हमारा कम हो जाएगा,
मतलब कि कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट निकालोगे तो आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी। दैट्स व्हाट बताया था मैंने कि हम लोग इंडो पैसिफिक को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, IPF को, क्योंकि उनका ICR ऑलरेडी हाई लो है, कम टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं कम इनपुट में। तो हमारे यहाँ वो आएंगे तो हमारे लोकल लोगों को, लोकल मैन्युफैक्चरर को हर्ट करेगा वो। बट अगर खुद को ही टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेकर आ गए, दैट विल हेल्प अस। उसके अलावा इनोवेशन पे क्या मामला है भाई, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी आएगी तो इनोवेशन भी आएगा, कुछ खास इसमें है नहीं। तो मेंस का टॉपिक देखो बहुत कम ही होता है। मेंस के लिए करंट अफेयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज इट इज फॉर प्रीलिम्स, प्लीज रिमेंबर दैट। मेंस के लिए कंटेक्स्ट दिमाग रखना पड़ता है कि एग्जाम में अगर मेरे को SC/ST पे क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पे इतना कोट कर दूंगा कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/ST, कंटेक्स्ट पता होना चाहिए आपको कि भी सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST को अलाउ किया है, ये एज अ पॉइंट मैं कोट कर दूंगा, जस्ट इट। जियो थर्मल में क्वेश्चन तो आते, ये तो नॉर्मल में पढ़ना ही होता है। उसके अलावा आपके अगर बांग्लादेश पे क्वेश्चन आया तो बोल देंगे दिमाग में होना चाहिए कंटेक्स्ट क्लियर, रिसेंट क्राइसिस हुआ है। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर देंगे रिसेंट क्राइसिस ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है, हाईलाइट द इशू ऑफ एड्रेसिंग द फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स इन द रीजन, ऐसा कुछ बोल देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड डील द करंट अफेयर्स। विल मीटिंग एवरी वीक नाउ। आई अपोलोजाइज हार्टली फॉर द डिले बिकॉज हमें स्मार्ट बोर्ड का काम चल रहा था। आई अपोलोजाइज, बट आपसे डिले नहीं हो रहा है, ठीक है। विल कम ऑन टाइम, वीकेंड पे चीज़ें अपडेट होंगी एंड यू विल हैव एवरीथिंग इन योर प्लेस। आप इस मेथड से और अकस्टम्ड होगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ओके। सो आई टेक यू लीव हियर एंड विल मीट इन अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन सेशन। हम लोग बात करेंगे क्या जर्नी रही है, क्या विजन है हमारा एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो आई टेक यू लीव हियर। सो कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, बाय, गॉड स्पीड।